अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र व एहसान है कि जिसने हम सब को अपने हबीब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। सुबहान अल्लाह। और फिर मुसलमान बनाया और मुसलमान के साथ साथ ईमान वाला बनाया। मुसलमान के साथ साथ ईमान वाला बताया। इस बात की तशरीह मैं अपनी तकरीर में कर दूंगा कि मुसलमान भी है, फिर ईमान वाला भी बनाया और फिर अपने नेक बंदों का करीबी बनाया। सुबहान अल्लाह। तो आज की इस मजलिस का इनेकाद हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की याद में किया गया कि हुसैन कौन है। आखिर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने करबला के मैदान में अपने पूरे ख़ानदान को क्यों शहीद करवाया? क्या किसी बादशाहत के लिए वहां गए या यजीद के साथ सिर्फ लड़ाई करने गए या फिर अपने नाना के दीन को बचाने की खातिर गए? तो इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नवासा रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 10वीं मुहर्रम के दिन शहादत का जाम में नसीब होता है। सुबहान अल्लाह। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास कूफा और शाम से खतूत आते हैं। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्का शरीफ मदीना शरीफ के अंदर जो है तशरीफ फरमा है। जब अमीर मुआविया का इंतकाल हो जाता है, उसका बेटा यजीद वहां का जो है गवर्नर बनता है। वहां की हुकूमत, शाम की हुकूमत, कोफा की हुकूमत यजीद के कब्जे अख्तियार में आ जाती है और वहां के लोग यजीद के जुल्म और सितम से जो है डर जाते हैं, खौफ खाते हैं और हज़रत इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जानिब खतूत लिखते हैं, खतूत पेश करते हैं कि आप आए, आपके हाथ पर बैअत की जाएगी और हम आपके साथ रहेंगे। जब हज़रत इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कूफा और मक्का से खतूत, कूफा और मुल्क शाम से खतूत गए, आपने खत को पढ़ा, आपने सफ़र बांध लिया। आप मदीना शरीफ से अपने पूरे ख़ानदान के साथ कूफा और शाम की तरफ निकल जाते हैं और वहाँ इब्न ज़ियाद का काफ़िला भी आ जाता है। इब्न ज़ियाद को जब पता चलता है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कूफा की जानिब आ रहे हैं, कूफा के लोगों ने आपकी जानिब खतूत भेजे हैं कि आप आए हमारी तरफ, हम आपके हाथ पर बैअत करने वाले हैं। यजीद को भी पता चल जाता है, इब्न ज़ियाद को भी पता चल जाता है, शिमर को भी पता चल जाता है, वहाँ के तमाम यजीदी लोगों को पता चल जाता है कि हज़रत इमाम आली मकाम कूफा की जानिब आ रहे हैं और कूफा के मुसलमान उनके हाथ पर बैअत करने वाले हैं। अल्लाहु अकबर। जब हज़रत इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कूफा की जानिब सफ़र करते हैं, जब करबला मुअल्ला पहुँचते हैं तो वहाँ इब्न ज़ियाद का लश्कर भी आ जाता है और इब्न ज़ियाद के लश्कर में से एक आदमी आपकी तरफ तीर फेंकता है और वो ये साबित करना चाहता है कि मैं हूँ वो पहला शख्स जिसने इमाम आली मकाम के लश्कर पर जो है तीर फेंका है। अल्लाहु अकबर। अपने आप में बहादुरी पैदा करता है। कई हजार की जमात एक तरफ खड़ी है। इब्न ज़ियाद ने कई लोगों का जो है ना पहरा लगा दिया फुरात की नहर पर कि आज इनका पानी बंद कर दिया जाए। जब पानी बंद करने के बाद फिर इनसे मुकाबला किया जाएगा। 3 दिन पहले पानी बंद कर दिया जाता है। अल्लाहु अकबर। और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के काफ़िले की तरफ आते हैं वो लोग। फिर भी हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पहले उन्हें खुतबा दिया कि तुम अल्लाह को एक मानो, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल जानो। ये दीन सच्चा दीन है, ये मेरे नाना का दीन है। इस दीन की तुम्हें तबलीग करने आया हूँ, तुम इस दीन पर आ जाओ। मगर सोचने की बात है कि यजीद का लश्कर आया है। यजीद एक सहाबी का बेटा है। एक तरफ भी आज़ानें हो रही हैं, दूसरी तरफ भी आज़ानें हो रही हैं।
उन खीमों में भी नमाजें अदा की जा रही हैं, हुसैन के खीमों में भी नमाजें अदा की जा रही हैं, हुसैन के खीमों से भी तिलावत की आवाज़ें आ रही हैं, यजीद के खीमों से भी तिलावत की आवाज़ें आ रही हैं। यहाँ कंफ्यूज होता है, फ़र्क पैदा करना मुश्किल हो जाता है कि आखिर हक पर कौन है। जा अल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, कि हक आया, बातिल मिट गया, और यकीनन बातिल को मिटना ही था। दोनों खीमों से अजान की आवाज़ें आ रही हैं। अवाम सोच में मुब्तला है कि आखिर हक वाला क़िबला कौन सा है, हक वाले कौन से खीमे हैं, किन खीमों का साथ दिया जाए। तो जब हज़रत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन लोगों से खिताब करते हैं, खुतबा पेश करते हैं कि तुमसे मैं जंग करने नहीं आया हूं, बल्कि तुम लोगों ने मुझे खतूत भेजे कि आइए हम आपके हाथ पर बैअत करेंगे और दीन मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हो जाएंगे। हम यजीद के जुल्म को नहीं सह सकते हैं, मैं इसलिए आया हूं कि तुम्हें दीन मुहम्मदी का रास्ता दिखाऊं। अल्लाहु अकबर। और यहां मसला कुछ और है, यहां के लोगों की रविश कुछ और है। जब इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करबला के मैदान में आ जाते हैं, पानी बंद कर दिया जाता है, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़ानदान वाले प्यास में मुब्तला हैं, बच्चे और औरतें प्यास से जो है ना बुलक रहे हैं। जब आपके शीरखार बच्चे प्यास में मुब्तला हैं तो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जाते हैं फ़ुरात की जानिब। जब पहुँचते हैं तो एक लश्कर जर्रार उनको देखकर कांप जाता है कि अब्बास अलमबरदार आ रहे हैं, शायद कि हमारे इस पूरे काफिले को निस्तो नाबूद ना कर दें। जब आप जाते हैं तो पूरी फौज हट जाती है, आप एक मशकीज़ा जो है ना भर लेते हैं। सुभान अल्लाह। मगर देखिए, खुद भी प्यासे हैं मगर पानी नहीं पिया है, पानी नहीं पिया है, सिर्फ मशकीज़ा भरा और वापस आने की कोशिश की। अगर हम और आप में से कोई होता तो पहले खुद टूट के पानी पीता, पहले खुद अपना पेट भर लेता। मगर देखिए कि एक तरफ ख़ानदान वाले प्यास में मुब्तला हैं, नवासा रसूल ख़ानदान रसूल प्यास में मुब्तला है, और एक शख्स ने यह गवारा ना किया कि मैं पहले खुद पानी पी लूं, बल्कि हम सब साथ में पानी पिएंगे। जब मशकीज़ा लेकर वापस आते हैं तब मुखालिफिन की जानिब से तीर आता है, आपके बाजू अक़दस में लग जाता है, आप जो है आपके बाजू कट जाते हैं, मगर आपने पानी की एक घोंट तक नहीं चखी है। अल्लाहु अकबर। और इसी तरह इब्ने सयाद के लश्कर की जानिब से लोग आते हैं जंग करने के लिए। जंग शुरू हो जाती है, हज़रत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के काफिले की जानिब से एक एक शख्स जा रहा है और एक तरफ से एक एक जमात आ रही है। जब एक शख्स एक जमात की तरफ जाता है तो तमाम जमात वालों के सर कलम करने की जुरात रखता है। एक शेर की जानिब, शेर की तरह भेड़ियों के बीच में घुस जाता है और घुस कर खुद भी शहीद होता है और कई लोगों की गर्दनें उड़ा देता है। अल्लाहु अकबर। इसी तरह हज़रत मोहम्मद कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ ले जाते हैं, ख़ुद भी शहीद हो जाते हैं। हज़रत इमाम अली अकबर भी शहीद हो जाते हैं, जाफ़र भी शहीद हो जाते हैं, उस्मान भी शहीद हो जाते हैं। इसी तरह इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़ानदान वाले यके बाद दीगर शहीद होते जा रहे हैं। एक तरफ एक जमात आ रही है और एक जमात की जन एक शख्स जा रहा है। ज़रा सोचने की बात है कि उन लोगों के अंदर कितनी जुर्रत होगी, कितनी इस्तिकामत होगी, खुद पर कितना भरोसा होगा कि हम एक जाएंगे, सामने वाले 50 हो, 100 हो, 2000 हो, हम पिछाड़ कर आएंगे। ये जुर्रत है, ये इस्लाम की दी हुई ताकत है, ये ईमानी जज्बा है। उन्हें पता था कि हम हक पर हैं और हमारा हक जो है ये नुमाया रहेगा इंशाअल्लाह। चले जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। हज़रत इमाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने आँखों के सामने अपने नौजवान बच्चों की लाशों को देख रहे हैं और लाशों को उठा उठा कर अपने खीमे में ला रहे हैं। जब आपका नन्ना सा अली असगर प्यासा हुआ, आपने मुखालिफिन से कहा कि 6 माह का बच्चा है, प्यास से तड़प रहा है, पानी की कोई सबील नहीं है,
जरा इस नन्हे से बच्चे पर रहम करो, पानी पिला दो। जब आप रदी अल्लाह ताला अन्हु उनको उनके सामने लेकर जाते हैं तो मुखालिफिन की जानिब से तीर आता है, आपके गले से पार हो जाते हैं। अल्लाहु अकबर। जरा अंदाजा लगाइए कि उस वक्त उस बाप का सीना चिर गया होगा, दिल पाश पाश हो गया होगा कि एक नन्हे से अली असगर की जान उनके बाजू में निकल जाती है। अल्लाहु अकबर। और जब उनकी अम्मी पुकारती हैं कि या इमाम अली मकाम, क्या हुआ, क्या मेरे शहजादे को पानी मिला? तो आपने कहा हाँ, वो अनकरीब जो है मेरे नाना के हाथों से जामे कौसर नसीब करने वाले हैं। सुभान अल्लाह। ये नहीं कहा कि शहीद हो गए, ये नहीं कहा कि पानी नहीं मिला है, बल्कि ये कहा कि वो मेरे नाना के हाथों से आब कौसर पीने वाले हैं। सुभान अल्लाह। क्योंकि वो जामे शहादत नोश कर चुके हैं। जरा अंदाज़ा लगाइए कौन सा ख़ानदान करबला में गया, किस ख़ानदान ने किस वजह से अपने पूरे ख़ानदान को निछावर किया। जरा अंदाज़ा लगाइएगा। एक नन्हा सा अली असगर 6 माह का बच्चा भी शहीद हो जाता है इस्लाम की खातिर। इमाम रदी अल्लाह ताला अन्हु के बड़े बेटे अली अकबर भी शहीद हो जाते हैं, जाफर उस्मान भी शहीद हो जाते हैं, औनो मोहम्मद भी शहीद हो जाते हैं। मगर इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ये ना सोचा कि मेरा पूरा ख़ानदान ख़त्म हो जाएगा। उन्हें पता था कि मेरा ख़ानदान मेरे नाना के दीन की वजह से जो है कट रहा है। ये ख़ानदान मिटने वाला ख़ानदान नहीं है, और ये कोई आम ख़ानदान नहीं है कि जो दुश्मन से मुकाबला करे और मिट जाए। ये ख़ानदान मिट कर भी इस्लाम को जिंदा करने वाला ख़ानदान है। सुभान अल्लाह। जब आप रदी अल्लाह ताला अन्हु के ख़ानदान की लाशें आपके खीमों की जानिब आ रही हैं, और औरतों का क्या आलम होगा, बच्चों का क्या आलम होगा। ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि अगर हमारे घर में एक मौत हो जाए, एक आदमी अगर घर का कोई बड़ा या छोटा या नौजवान मर जाए तो पूरे मोहल्ले पूरे ख़ानदान वाले जो है ना रोने पर जो है डटे रहते हैं कि दिन भर रोना ही रोना है, कोसना है कि इसकी क्या गलती थी, इतनी नौजवान उम्र थी, आखिर इसने क्या बिगाड़ा था रब का कि रब तबारक व तआला इसको मौत अता कर दी। अल्लाहु अकबर। इस तरह की बातें करना शुरू हो जाते हैं। मगर अंदाज़ा लगाइए कि एक छोटा सा नन्हा अली असगर जिसकी उम्र 6 माह हो, आखिर उसने क्या बिगाड़ा किसी का? उस बेकसूर बच्चे ने आखिर क्या किया कि शहीद हो गए। करबला में औरतों के साथ जुल्म और ज्यादती की, मगर फिर भी इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला ने यह ना सोचा कि मेरे ख़ानदान की औरतों के साथ क्या होगा, मेरी माँ बहन बेटियों के साथ क्या होगा, मेरे बच्चों के साथ क्या होगा, बल्कि ये सोचा कि आज हुसैन अपनी गर्दन देकर इस्लाम को जिंदा करके दिखाएगा। सुभान अल्लाह।